पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद केवल भारतीय जनता पार्टी पर ही नहीं बल्कि मैं अपने निजी तौर पे बात करूं तो मेरे साथ भी आपका स्नेह आशीर्वाद निरंतर बना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके साथ दो मुद्दों पे रूबरू हो रही हूँ। हाल ही में 28 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है और मेरा मानना है कि सरकार ने, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे हमारी हरियाणा की नायब सैनी जी की सरकार, लगातार इन 11 वर्षों में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक तौर पे सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प होकर के कार्य किया है। और लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनको सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका अदा करेगी। और हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि इस योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शुरू होने जा रही है, यानी कि 25 सितंबर को इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जो सरकार ने कहा, जो नायब सैनी जी ने चुनाव के दौरान वायदा हरियाणा की महिलाओं से किया था, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन योजनाओं पे, उन मुद्दों पे काम कर रही है जिनको लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, जो बहनों से हमने वायदा किया था। और इस योजना के लिए सरकार ने बजट की घोषणा पहले ही कर दी थी। 5,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पहले ही जारी कर दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है जिसमें 23 से 60 साल तक की जो महिलाएं हैं हरियाणा प्रदेश की, वो इस योजना की लाभार्थी होंगी। इस योजना के तहत जैसा कि इस योजना में डाला गया है कि 15 साल से वो महिला हरियाणा प्रदेश की निवासी हो, चाहे वो विवाहित है चाहे अविवाहित है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर ये योजना साबित होगी, क्योंकि सालाना लगभग 25,200 के करीब महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत जाने वाले हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से, सरकारें पहले भी आई हैं, सरकारें पहले भी गई हैं, भले ही आज विपक्षी अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल का कांग्रेस का शासन रहा, वो एक भी योजना ऐसे नहीं बता सकते कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, या समाज में जितने भी वर्ग हैं उनके लिए वो क्या लेकर के विशेष तौर पे आए। चाहे महिलाओं को आज लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, ऐसी अनेकों योजनाएं केंद्र और हरियाणा की सरकार ने सामूहिक तौर पर देश और हरियाणा प्रदेश में लागू की, जिससे महिलाओं का जीवन स्तर बदला। और उसी का आज ये उदाहरण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता पे काबिज है। हाल ही में जैसा कि पूरा देश देख रहा है, बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी के खिलाफ, मैं कहती हूं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर और हमारे देश के अंदर ऐसी परिपाटी हमने राजनीति में पहले कभी नहीं देखी। ये देश के लिए बेहद शर्मनाक है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर को इस बात पे चिंतन और मंथन करना चाहिए कि सत्ता लोलुपता आपके लिए इतनी बड़ी हो गई कि आप देश के प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ, जो आज इस दुनिया में नहीं है,
स्वर्गवासी हैं उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी आपके मंच से हो रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता मौन हैं। कांग्रेस का चरित्र इतना नीचे चला गया कि आज एक सामान्य परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, एक गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया और राहुल गांधी जी को ये बात किसी भी तरह से सुहा नहीं रही है। बार बार कांग्रेस के नेताओं के अंदर की जो बयानबाजी निकल के आती है, अगर उसकी चर्चा हम पब्लिकली करें तो मैं समझती हूँ बेहद ही वो ऐसी ओछी मानसिकता उनकी है कि हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा स्तर पे कांग्रेस चल रही है, किस ओर कांग्रेस जा रही है? क्या आप सत्ता के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे कि आप ये भी नहीं देखेंगे कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? और ये केवल प्रधानमंत्री जी की, माता जी की बात नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं की बात है, क्योंकि वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और आज देश में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसके खिलाफ बेहद गुस्सा है। कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आज राहुल गांधी के पुतलों का दहन कर रहे हैं और इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से रूबरू होकर के कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना कर रहे हैं। अत्यंत खेद का विषय है, अत्यंत दुख का विषय है कि कांग्रेस की जो मानसिकता थी वो आज निकल करके बाहर आ रही है सत्ता से दूर होने की।